नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। फिर एक बार कुछ बातों, विवादों, समस्याओं और आपके विचारों को जो कमेंट बॉक्स में डालते हैं उसके आधार पर एक और मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। और वो मुद्दा है ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। नरेंद्र मोदी द्वारा एक बार फिर एक और काला कानून जो सांसदों को बाहर फिकवा करके 146 सांसदों को उठाकर बाहर फिकवा करके संसद के अंदर पास करवाया था, उस पर जो विवाद चल रहा है और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। शायद अब हड़ताल वापस भी ले लिए होंगे, ले लेंगे, आश्वासन उन्हें दिया जाएगा, लेकिन कुछ किया नहीं जाएगा। साथ में यह भी सच है कि इस आंदोलन से बात खत्म नहीं होगी। इस आंदोलन पर झूठा दिलासा देकर और झूठे वादे करके आंदोलनकारियों को फिर से काम पे बुला लिया जाएगा। यह सब कुछ होगा और शायद हो रहा है या हो जाएगा। लेकिन इस कानून के पीछे की जो कहानी है, पीछे का जो शिकार है, पीछे का जो राज है, वो आपको समझना जरूरी है। यह कानून लाया किस लिए गया है? ठीक है, अगर आप पूछेंगे ये काला कानून जो ट्रक ड्राइवरों या पूरे देश के ड्राइवरों, पर्सनल गाड़ी चलाने वालों या ट्रक ड्राइवरों नहीं, ड्राइवरों, चाहे वो जो भी ड्राइव करते हो, स्वयं से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या किसी और की, ड्राइवरों के लिए ये काला खतरनाक कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं। उस समय मैंने कहा जिस समय संसद में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, सांसदों को उठवाकर बाहर फेंक चुके थे, उस समय और भी बहुत से काले कानून लाए हैं जिन पर बाद में विवाद होगा, लोग बाहर निकलेंगे जब लोगों पर उसके दुष्प्रभाव पड़ने शुरू होंगे। लेकिन रही बात इस ट्रक ड्राइवरों मतलब ड्राइवरों पर लाए इस कानून पर, जो ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे हैं उनके लिए मेरा संदेश है और इस कानून के पीछे की कहानी क्या है उसे समझिए। तो पहली बात तो ट्रक ड्राइवरों को मेरा यह संदेश है कि आप डरे नहीं। यह कानून वापस लेने के लिए ही लाया गया है। यह कानून वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, इतने आसानी से नहीं। बहुत से झूठ बोले जाएंगे, बहुत से आश्वासन दिए जाएंगे, बहुत से धोखाधड़ी आपसे की जाएगी। आपको एक बार काम पे वापस बुलाया जाएगा, फिर आप हड़ताल पर जाएंगे, फिर वापस बुलाया जाएगा, फिर झूठ बोलकर बुलाएंगे और जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हड़ताल पर जाएंगे। फाइनली इस कानून को वापस ले लिया जाएगा। यह अंतिम सत्य है कि इस कानून को वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि यह कानून लाने के लिए, लागू करने के लिए, करवाने के लिए नहीं है। और हालांकि अंततोगत्वा इस कानून को मोदी लागू करके छोड़ेंगे, लेकिन कब? अभी नहीं। अभी तो ये खेल खेलेंगे। इस खेल के पीछे का राज ये है कि मैंने कहा कि कानून वापस लेने के लिए लाया गया है, लेकिन अंततोगत्वा लागू करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो, क्योंकि मोदी हैं, सिंगोल वाले मोदी हैं, जूनागढ़ के नवाब मोदी हैं, वो वही करेंगे जो वो सोच रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब जो भी वो सामने लाते हैं, जो भी लोगों पर थोपते हैं, उस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार किया तो समझ लो गारंटी है कि वो जरूर लागू करेंगे, क्योंकि बात राजा के मतलब नवाब के ईगो का सवाल है। फिर भी लेकिन इस कानून के पीछे क्या करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? पहला काम करेंगे कि वो नितिन गडकरी को निपटाएंगे। यह ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का कानून है। अब सारा ठीकरा नितिन गडकरी पर फोड़ेंगे। नितिन गडकरी को तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर फोड़ेंगे और उठा करके मार्गदर्शक मंडल में छोड़ेंगे। यह नरेंद्र मोदी का स्टाइल भी है, इरादा भी है और यही करेंगे। जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, हमारे जैसे लोग, वो अच्छी तरह जानते हैं इसके पीछे क्या खेल था, क्यों खेला है और आगे क्या करेंगे। तो यही बात मैं आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, पहुंचा रहा हूं इसके पीछे की कहानी। तो ट्रक ड्राइवरों को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी फाइनली इसे वापस लेने के लिए ही लाए हैं, वापस ले लेंगे।
लेकिन इसी तरह का कानून घुमा फिरा करके या अंततोगत्वा फिर इसी को लागू करेंगे, करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। कालांतर में कुछ समय के बाद एक बार और सिंगोल धारण कर लेने दो, फिर से गद्दी पर बैठ जाने दो। नहीं बैठे तो बात अलग है, बैठ जाए तो उसके बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी तो बस नितिन गडकरी को हाशिए पर डालने के लिए, निपटाने के लिए, यानी इस बार नितिन गडकरी को संसद क्या कहते हैं 2024 के चुनाव में टिकट भी नहीं देंगे संसदीय चुनाव लड़ने के लिए। और यही इनका खेल है, नितिन गडकरी को मार्गदर्शक में डालना है उनको। मैंने कहा था कि अब कुछ एक बचे हुए हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। 3 बड़े नाम उनके सामने हैं, 3 बड़े दुश्मन उनके सामने हैं। इन दुश्मनों से नरेंद्र मोदी इसी तरह निपटेंगे। आपने एक शिकार पर तीर चलाते देख लिया। ये तीर, ये काला कानून ट्रकों पर, मतलब हिट एंड रन केस पर जो नरेंद्र मोदी कानून लाए हैं, उसका इरादा हिट नितिन गडकरी को करना है और रन करके देश के सभी ड्राइवरों को परेशान करना है या हलाल करना है, जो भी समझ लीजिए। अब यह दहशत जो ट्रक ड्राइवरों में फैली है या दूसरे सभी ड्राइवरों में फैली है, वैसे तो ट्रक ड्राइवर और कुछ ड्राइवर हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल में तो शामिल हर आदमी को होना चाहिए जो किसी भी 4 व्हीलर की गाड़ी का पहिया पकड़ता है, स्टीयरिंग का पहिया पकड़ता है, स्टीयरिंग पकड़ता है। सबको डरना चाहिए, सबके लिए ये काला कानून है। लेकिन ड्राइवर जो हमेशा रोड पर रहते हैं बेचारे, वो हड़ताल कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि उनके पास ना तो 7 लाख 10 लाख रुपया है देने के लिए, ना ही 7 से 10 साल जेल में रहने के लिए उनके पास है। क्योंकि अगर वो चले जाएंगे, वो मजदूर हैं, अगर वो चले जाएंगे तो उनके बाल बच्चों का पालन कौन करेगा। उनका डर जो है वो जायज है, उनकी मांग भी यथार्थ है और उनकी मांग मान भी ली जाएगी। मैंने कहा कि निशाना, मतलब क्या है, निशाना कहीं और है और दिखाया कहीं और जा रहा है। मूल इसमें मकसद जो नरेंद्र मोदी का है वो है नितिन गडकरी को निपटाना। और आप देख लीजिए 3 महीना ही रह गया है चुनाव में, 3-4 महीने जो भी रह गए हैं, इतने में आपको समझ में आ जाएगा जब नितिन गडकरी को टिकट चुनाव का नहीं दिया जाएगा। और बहाना यही किया जाएगा, उनके आईटी ट्रोलर, उनके आईटी सेलर, उनके आईटी वाले जो बलात्कारी भी हैं, आप जानते हैं, तो इन बलात्कारी ट्रोलरों का झुंड नितिन गडकरी पर टूट पड़ेगा चुप कराने के लिए कि आपने इतना खराब कानून लाए, मोदी जी की बदनामी हुई, अब आप इस संसद में रहने के काबिल नहीं है, जाइए घर बैठिए, आराम कीजिए। एक बात तो समझ लो, एक बात तो साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे क्या कहते हैं, आदमखोर हैं, ऐसे आदमखोर हैं जो आपको खा जाएंगे। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि जब तक नहीं खा रहे हैं तब तक जाने दो, चुप रहो, छोड़ दो, तो एक दिन खा ही जाएंगे। जब आप सामने से पंजा मारोगे, सामने से अटैक करोगे, सामने खड़े हो जाओगे लड़ने के लिए, तो ये पीछे हट जाएंगे। समझ गए? कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी से बचने का एकमात्र एक उपाय ही है, वो है अटैक। कहते हैं ना कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नरेंद्र मोदी से डिफेंस आपको लेना है तो नरेंद्र मोदी पर अटैक करते रहो। अटैक का मतलब राजनीतिक अटैक, यानी उनके काले चिट्ठों को खोलते रहो, उनके चेहरे पर पड़े पर्दे को नोचते रहो, उनकी असलियत लोगों तक पहुंचाते रहो, तभी वो शांत रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, आपको जीने दे सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप डिफेंस के लिए अटैक के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और मोदी पर अटैक करने से ज्यादा आपका अटैक अडानी पर होना चाहिए। आप मोदी पर एक बार अटैक करोगे तो शायद वो डिफेंस भी कर लेंगे और या तो आपके वार को साइड भी कर देंगे, पॉलिटिकल वार को। लेकिन अगर अडानी पर करोगे तब समझ लो आप उनके पक्के दुश्मन हो और तब वो आप पर रिएक्टिव अटैक भी करेंगे, री अटैक भी करेंगे, सी अटैक भी करेंगे, बी अटैक भी करते रहेंगे।
और शायद उसी में से आपको बचने का रास्ता भी मिल जाए। यह संदेश नितिन गडकरी को है। नितिन गडकरी जी, कायरता छोड़िए। कायरता आदमी को हमेशा कहां ले जाती है आप जानते हैं। 250 साल लगभग इस देश को कायरता ने ही अंग्रेजों की गुलामी झेलने के लिए मजबूर किया। दलाली और कायरता, दलाल जो हैं वो सत्ता में हैं आप जानते हो, और कायरता, लोगों की कायरता, आप जैसे लोगों की कायरता। तो कायरता छोड़ो, कायर मत बनो, अटैक करो। आपको अच्छी तरह पता है कि मोदी कितने गलत हैं, कितने बुरे हैं, कितने आप अच्छी तरह समझ सकते हो। आपके लिए अगर आप चाहते हो, हां, अगर आपने खुद तय कर लिया है कि आपको विदाई लेनी है, आपको आडवाणी बनना है, मुरली मनोहर जोशी बनना है, आपको रमन सिंह बनना है, आपको सिंधिया महारानी बनना है, आपको सिंधिया महाराज बनना है, आपको शिवराज सिंह चौहान बनना है, तो बात अलग है। वेट एंड वॉच। जब मोदी भेजेंगे तो चले जाना, जब तक हो तब तक ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो कि राजनीति में रहना, देश राष्ट्र हित में काम करना, देश के भले के लिए सोचना, तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा कायर अभी कोई और साबित नहीं हुआ है। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच यही है। और नरेंद्र मोदी की ताकत ही सबसे बड़ी उनके पार्टी के अंदर के कायरों की कायरता ही है, वरना तो एक दिन वो पार्टी में रहने के काबिल नहीं है, जितने पाप वो कर चुके हैं। रही बात जिस विषय पर अभी बात कर रहे हैं, उसके बारे में जब आप सोचेंगे, उसके बारे में जब समझेंगे, तो एक संदेश आपके लिए कि बाहर निकलो और लड़ो। दूसरा संदेश ट्रक ड्राइवरों के लिए कि जिस तरह आप लड़ रहे हो, मोदी के झूठ में फंसे बगैर, मोदी के झूठे आश्वासन में फंसे बगैर आप लड़ते रहो, क्योंकि आपने देखा किसानों का क्या हुआ, तो आपका भी वही होगा। भले ही आप भी किसानों के साथ मिलकर के, क्योंकि किसान भी अब आने वाले हैं सड़क पर, यानी दिल्ली फिर आने वाले हैं किसान, तो उनके साथ बैठ करके आप भी धरना प्रदर्शन करना चाहते हो, साल भर बैठे रहना चाहते हो, तो बात अलग है। लेकिन लड़ाई करो, लड़ते रहो। नरेंद्र मोदी ना आपको छोड़ेंगे ना नितिन गडकरी को। हालांकि मैंने कहा कि यह कानून वापस लेने के लिए ही लाया है। यह कानून थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप पर थोपेंगे जरूर, लेकिन आगे, अभी नहीं, चुनाव के बाद, फिर से सेंगोल धारण करने के बाद, लेकिन राजगद्दी मिलने के बाद। लेकिन इसके पहले, इसके बहाने नितिन गडकरी को निपटा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सावधान देश के सभी तरह के ड्राइवरों को रहने की भी है, और आप ट्रक ड्राइवरों के लिए भी यह संदेश है। दूसरा, नितिन गडकरी के लिए बड़ा संदेश है कि आपका राजनीतिक जीवन समाप्त होने जा रहा है, आपके राजनीति का अंत होने जा रहा है नरेंद्र मोदी के हाथों। बच सको तो बच लो, बाकी तो आपकी मर्जी। नमस्कार।